नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक तरंग पर, जहां हम पुरानी किताबों के अनमोल ज्ञान को नए जमाने के सोच के साथ जोड़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जिसका ज्ञान समय से परे है, चाणक्य नीति। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन है जिसे समझकर आप अपनी सोच, अपने डिसीजंस और अपनी पूरी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं। कहा जाता है, जब भारत राजनीति के अंधकार में था, तब एक मनुष्य ने अपनी बुद्धि और दृढ़ता से एक साम्राज्य खड़ा कर दिया, आचार्य चाणक्य। उसने एक आम लड़के चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और दुनिया को दिखाया कि ज्ञान और नीति के बल पर किस तरह इतिहास लिखा जा सकता है। पर दोस्तों, चाणक्य के नियम सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थे। उन्होंने समझाया कि जीत हमेशा उसी की होती है जो अपने मन, अपने इमोशंस और अपने डिसीजंस को समझता है। उनके शब्द आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, लीडर, बिजनेसमैन या एक ऐसे इंसान जो अपनी लाइफ में क्लैरिटी और पावर चाहता है। तो चलिए चलते हैं उस युग में जहां एक टीचर ने अपने ज्ञान से पूरा राष्ट्र बदल दिया, और सीखते हैं चाणक्य नीति के वो सीक्रेट्स जो आज भी जिंदगी बदल सकते हैं। प्राचीन भारत का वो समय, मगध की विशाल राजधानी पाटलिपुत्र, ऊपर से देखने पर समृद्ध, पर अंदर ही अंदर भ्रष्टाचार, लालच और अन्याय की दीमक इसे खोखला कर रही थी। राज सिंहासन पर बैठा था राजा धनानंद, जिसे अपनी शक्ति का इतना नशा था कि उससे अपनी प्रजा का दर्द सुनाई देना बंद हो गया था। और तभी उस अंधकार में एक मनुष्य उठा, एक ऐसा व्यक्ति जिसका चेहरा सादा था पर बुद्धि बिजली सी तेज। उसका नाम था चाणक्य, एक गुरु, एक राजनीति ज्ञानी और एक ऐसा मनोविज्ञानी जो शब्दों के पीछे छिपे इरादों को पढ़ सकता था। चाणक्य उस भरी सभा में पहुंचे। उन्होंने राजा को उसके कर्तव्य की याद दिलाई। उन्होंने आईने में वो सच दिखाया जो कोई और दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और अहंकारी धनानंद ने क्या किया? उसने उस ज्ञान का, उस सच का अपमान किया। उसने चाणक्य को भरी सभा में अपमानित किया, उन्हें उनके पद से हटा दिया। सैनिकों ने उन्हें धक्का देकर दरबार से बाहर करने की कोशिश की। उसी पल, उस सन्नाटे में चाणक्य रुके। वो गिरे नहीं, वो संभल गए। और उस अपमान की अग्नि में चाणक्य ने वो किया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उन्होंने अपनी शिखा खोल दी और एक भीषण प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं इस अन्यायी शासन और इसके अहंकारी राजा को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकता, तब तक ये शिखा नहीं बंधेगी। दोस्तों, यही था चाणक्य नीति का पहला बीज। यह नीति सिर्फ किताबों में लिखा ज्ञान नहीं थी, यह उस अपमान की आग से पैदा हुआ एक शस्त्र था, एक ऐसी सोच जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि लाइफ स्ट्रैटेजी बन गई। चाणक्य ने उस दिन समझा कि अगर तुम्हें दुनिया में अपना स्थान बनाना है तो पहले अपने अपमान को अपनी शक्ति बनाना सीखो। और क्या यह बात आज के मॉडर्न वर्ल्ड में उतनी ही पावरफुल नहीं है? सोचकर देखिए, क्या आपको कभी किसी ने अंडर एस्टिमेट किया है? किसी ने आपका मजाक उड़ाया हो? आज हम कॉर्पोरेट ऑफिस के पॉलिटिक्स में या सोशल मीडिया के कंपैरिजन के जंगल में हैं। कंपटीशन वही है, बस युद्ध के हथियार बदल गए हैं। चाणक्य के उस एक अनुभव से 3 नियम पैदा हुए। इमोशनल कंट्रोल ही असली शक्ति है, यानी गुस्से को पालो मत, उसे इस्तेमाल करो। ज्ञान बिना विनय के विनाश का कारण बन सकता है, जैसे धनानंद का ज्ञान उसके अहंकार के नीचे दबा था। और प्लानिंग की हर जीत की मूल नींव है, यानी भावनाओं में बहकर नहीं, प्लानिंग करके कामयाब हो। चाणक्य ने अपना ज्ञान दुनिया के विरोध से नहीं, अपने अनुभवों से निकाला। उन्होंने अपने अपमान, अपनी हार और समाज के दर्द को शक्ति में बदला। ये वो पहला कदम था जहां चाणक्य ने समझा कि अक्लमंदी और धैर्य दोनों मिलकर ही इंसान को असाधारण बनाते हैं। चाणक्य उस भरी सभा से निकल पड़े। उनके पास ज्ञान था, उनके पास क्रोध की अग्नि थी और एक अटल प्रतिज्ञा थी। लेकिन एक साम्राज्य को हिलाने के लिए
एक अकेले गुरु को और किस चीज की जरूरत पड़ती है? वो शक्ति, वो हथियार, वो उसे कहां से लाएगा? उस गुरु को क्या नहीं, किसी की जरूरत थी, एक ऐसे इंसान की जिसके अंदर वही आग जल रही हो। राजनीति के अंधकार में चाणक्य ने समझ लिया था कि अगर देश को बचाना है तो नए युग का निर्माण करना होगा, और उस निर्माण के लिए चाहिए था एक योद्धा, एक सोचने वाला राजा। और फिर एक दिन भटकते हुए तकदीर ने उन्हें वो दृश्य दिखाया। एक छोटे से गांव में कुछ बच्चे राजा का खेल खेल रहे थे। एक बालक ऊंचे टीले पर बैठा था और पूरी गंभीरता से न्याय कर रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी दृढ़ता थी, ऐसी शांति थी, जैसे वो सचमुच का सम्राट हो। कच्चे पैरों में मिट्टी लगी थी, पर आंखों में आग थी। आग अन्याय के खिलाफ, आग कुछ कर गुजरने की। उसका नाम था चंद्रगुप्त। भीड़ हमेशा एक योद्धा में उसकी तलवार देखती है, पर चाणक्य ने उस बालक में कुछ और देखा। उन्होंने उसकी सोच को देखा। उन्होंने कहा, यह बालक सिर्फ तलवार चलाना नहीं, सोच बनाना जानता है। इसमें वो तेज है जो साम्राज्य खड़ा कर सकता है। दोस्तों, यही था वो पल। इसे दृष्टि का मिलन कहते हैं, जहां गुरुकुल का ज्ञान और युद्ध की दृढ़ता एक साथ आ गए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में सिर्फ एक योद्धा नहीं देखा, बल्कि एक दृष्टि देखी, एक ऐसा फ्यूचर जहां न्याय और समृद्धि दोनों साथ चलेंगे। उन्होंने कहा कि एक राजा तभी महान होता है जब उसका अहंकार नहीं, उसका उद्देश्य उसे चलाता है। और यही दृष्टिकोण मॉडर्न लाइफ में भी उतना ही पावरफुल है। आज भी हर इंसान के अंदर एक चंद्रगुप्त है, एक एम्बिशन, एक आग, जो कुछ बनना चाहता है, कुछ बदलना चाहता है। पर हमारा वो अंदर का चंद्रगुप्त अक्सर भटक जाता है, क्योंकि हमें अपने अंदर एक चाणक्य भी जगाना होगा, एक मेंटोर, एक प्लान जो हमें सही दिशा और सोच दे। अगर आप अपने करियर, रिलेशनशिप या गोल में भटक रहे हो, तो याद रखो, सही मेंटर और सही दिशा एक आम व्यक्ति को महान बना देते हैं। चाणक्य का ये मंत्र सिंपल था, डिसिप्लिन से पहले डिसीजन लो। यानी पहले तय करो करना क्या है, डिसिप्लिन खुद आ जाएगा। इमोशन से पहले ऑब्जर्वेशन करो, यानी रिएक्ट मत करो, पहले सिचुएशन को समझो। और हर कदम पर अपना उद्देश्य यानी पर्पस याद रखो। किसी भी जीत का पहला कदम होता है सही व्यक्ति, सही सोच और सही दिशा का मिलन। चाणक्य को अपनी शक्ति मिल चुकी थी, एक ऐसी चिंगारी जिसे वो आग बना सकते थे। पर एक कच्ची मिट्टी को सम्राट बनाना और उस समय के सबसे शक्तिशाली, सबसे क्रूर राजा यानी कि धनानंदा को चुनौती देना, इसके लिए ज्ञान के अलावा और किस चीज की जरूरत थी? ज्ञान को शक्ति बनाने के लिए जरूरत थी नीति की, जरूरत थी स्ट्रैटेजी की। भारत के इतिहास में कुछ लोग तलवार से जीते और कुछ अपनी बुद्धि से। चाणक्य उनमें से थे जिन्होंने दोनों को एक साथ चलाना सीख लिया था। उस समय तख्त और ताकत का खेल अपने चरम पर था। राजनीति एक जंग नहीं, एक शतरंज की बिसात बन चुकी थी, जहां विश्वास कम और छल यानी कि धोखा ज्यादा चलती थी। मगध के राज्य में भ्रष्ट नेता, लालच और धोखे का जाल था। लेकिन एक व्यक्ति था जिसका विश्वास न ताकत पे था न तख्त पे। उसका विश्वास था युक्ति और योजना पे। चाणक्य कहते थे, जंग सिर्फ तलवार से नहीं, सोच से जीती जाती है। इसीलिए उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया राजनीति के वो 4 स्तंभ जो आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं। साम, कब समझाना और नेगोशिएशन करना जरूरी है। दाम, कब मूल्य देकर अलायंस यानी कि गठबंधन बनाना सही है। दंड, कब सजा देना या एक्शन लेना अनिवार्य यानी कि जरूरी है। और भेद, कब दुश्मन में फूट डालकर यानी कि डिवाइडिंग द एनिमी जीतना जरूरी है। उन्होंने सिखाया कि हर दुश्मन अलग होता है और हर स्थिति में एक ही हथियार काम नहीं आता। कैसे अपने दुश्मन के दिमाग को समझो, कैसे उनके नेक्स्ट मूव को पहले ही प्रेडिक्ट करो, और कैसे अगर हो सके
तो बिना खून बहाए जीत हासिल करो। कल्पना कीजिए, एक रात जब पूरा पाटलिपुत्र सो रहा था, राजा और सेनापति अपने महलों में थे। चाणक्य अपनी कुटिया में एक दीपक के सामने बैठे लिख रहे थे। वो लिख रहे थे नीति शास्त्र। उन्होंने लिखा, दुश्मन को हराने से पहले उसके मन को जीतना सीखो। और उन्होंने लिखा, जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकता वो कभी राज्य पर राज नहीं कर सकता। दोस्तों, ये लाइन क्या आज के कॉर्पोरेट लीडरशिप के लिए एक गोल्डन रूल नहीं है? ऑफिस हो या बिजनेस, पॉलिटिक्स हो या डेली लाइफ, अगर आप अपनी सोच और स्ट्रैटेजी पर कंट्रोल करते हो तो दुनिया का कोई चैलेंज आपको तोड़ नहीं सकता। सही वक्त पर सही कदम, यही राजनीति का पहला नियम है। मॉडर्न लाइफ में भी ये मंत्र उतना ही पावरफुल है। जीत उनकी होती है जो अपनी प्लानिंग और पेशेंस में माहिर होते हैं। इंस्टेंट रिएक्शन नहीं, स्ट्रेटेजिक एक्शन ही सक्सेस की यानी कि चाबी है। और इसी सोच ने मौर्य साम्राज्य का फाउंडेशन यानी कि नींव रखी। चाणक्य ने सिर्फ एक राजा नहीं बनाया, एक सिस्टम, एक विजन और एक सोच बनाई। उन्होंने चंद्रगुप्त को हर बाहरी दुश्मन के लिए तैयार कर दिया था। पर क्या एक साम्राज्य को या एक इंसान को सिर्फ बाहर के दुश्मन ही तोड़ सकते हैं? चाणक्य जानते थे कि जंग जीतना और जीत को संभालना दो अलग बातें हैं। बाहरी दुश्मन को हराने के बाद असली युद्ध शुरू होता है, एक ऐसा युद्ध जो तलवार से नहीं, विवेक से लड़ा जाता है। क्योंकि सबसे बड़े दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होते, कभी कभी वो हमारे अंदर ही बस जाते हैं। चाणक्य कहते थे, जो अपने अंदर के शत्रुओं को नहीं जीत सकता वो दुनिया के किसी युद्ध में विजय नहीं पा सकता। जब चंद्रगुप्त ने पहली बार राजगद्दी संभाली तो उसके आसपास लोग थे जो ताकत और पैसा देखकर बदल गए थे। कुछ में लालच था, कुछ में अहंकार। और यही था वो समय जब चाणक्य ने उसे सबसे गहरी सीख दी। कल्पना कीजिए उस शाम की, राजमहल की सबसे ऊंची छत, सूरज ढल रहा है, नीचे पूरा शहर शांत हो रहा है। चंद्रगुप्त अब राजा बन चुका है। चाणक्य ने उस शांति को भंग करते हुए कहा, राजा, तुम्हारे पास अब सब कुछ है, ताकत, धन और प्रभाव। लेकिन याद रखना, सबसे बड़ा युद्ध अभी शुरू हुआ है, अपने अंदर के दुश्मनों के खिलाफ। उन्होंने समझाया, 3 शत्रु जो हर जीते हुए इंसान को तोड़ सकते हैं। लालच यानी कि ग्रीड, पहला शत्रु लालच, मुझे और चाहिए। आज के युग में ये वो फीलिंग है जो हमें सोशल मीडिया पर दूसरों की लाइफ देखकर होती है, मैं पीछे रह गया। अहंकार यानी कि ईगो, दूसरा शत्रु अहंकार, मुझसे बेहतर कोई नहीं। ये वो नशा है जो एक छोटी सी प्रमोशन या थोड़ी सी तारीफ से मिलता है और इंसान को उसके अपनों से ही दूर कर देता है। और भय यानी कि फेयर, और तीसरा सबसे छिपा हुआ शत्रु भय, अगर मैं फेल हो गया तो? ये वो डर है जो हमें नया काम शुरू करने से पहले ही रोक देता है। लोग क्या कहेंगे? चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, जो इंसान अपने इमोशंस को समझता है वो अपनी तकदीर लिख सकता है। उन्होंने सिखाया, डिसिप्लिन बिना लाइफ एक ऐसा रथ है जिसका कोई सारथी ही नहीं, वो कहीं भी जाकर पलट सकता है। उन्होंने मंत्र दिया, लालच के समय संयम यानी कि सेल्फ कंट्रोल, अहंकार के समय विनम्रता यानी कि ह्यूमिलिटी, और असफलता के समय विश्वास यानी कि सेल्फ बिलीफ। आज के जमाने में भी ये नीति हर इंसान के लिए एक मिरर है, आईना है। करियर हो या रिलेशनशिप, स्ट्रगल हो या सक्सेस, अगर हम अपने अंदर के शत्रुओं पे विजय पा ले तो दुनिया का कोई चैलेंज हमें तोड़ नहीं सकता। चाणक्य कहते थे, अपने दिमाग को जीत लो, दुनिया अपने आप झुक जाएगी। और दोस्तों, जिस पल चंद्रगुप्त ने ये गहरी बात समझी, उसका व्यक्तित्व बदल गया। वो सिर्फ एक राजा नहीं रहा, वो एक सम्राट बन गया। क्योंकि असली जीत वही होती है जो अंदर से पूरी होती है। चंद्रगुप्त ने अपने मन पर तो विजय पा ली थी, पर अब उसके हाथ में थी ताकत, असली ताकत। पर क्या सिर्फ ताकत पा लेना ही काफी है? एक सम्राट उस ताकत का इस्तेमाल कैसे करता है? हाँ,
ताकत पा लेना काफी नहीं था, क्योंकि चाणक्य जानते थे साम्राज्य बनाना आसान था, लेकिन उसे न्याय और दया के साथ चलाना वही असली चुनौती थी। जब चंद्रगुप्त ने राजगद्दी संभाली तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि ताकत का सही उपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि ताकत अगर न्याय से अलग हो जाए तो वो अत्याचार बन जाती है, और दया अगर बिना विवेक के हो तो वो कमजोरी लगने लगती है। इस बैलेंस को समझाने के लिए एक घटना घटी। एक दिन भरी सभा में एक व्यापारी दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा डर से पीला था। उसने शिकायत की, महाराज, आपके सैनिकों ने मेरा सारा माल लूट लिया। ये सुनते ही चंद्रगुप्त, नया नया राजा, क्रोध से भर उठा। अपने ही राज्य में ऐसा अन्याय! उसने तुरंत उस सैनिक को बुलाया और बिना कुछ ज्यादा पूछे उसे कड़ी सजा देने का फैसला सुना दिया। वो साबित करना चाहता था कि वो एक न्यायी राजा है। पर तब चाणक्य ने, जो शांति से सब देख रहे थे, अपना हाथ उठाया और कहा, रुको राजा, न्याय का अर्थ बदला नहीं होता। न्याय का अर्थ है संतुलन, ताकत और दया के बीच का सही रास्ता। उन्होंने समझाया, जो राज्य दया के बिना चले वो क्रूर बन जाता है, और जो न्याय के बिना चले वो बिखर जाता है। चंद्रगुप्त उलझन में था। तब चाणक्य ने उसे एक प्राचीन कहानी सुनाई। एक बार एक शेर ने अपने शिकार के लिए एक बकरी को मारा। जंगल के सब जानवर उसे अन्यायी कहने लगे। तब एक वृद्ध ऋषि आए और बोले, शेर अन्यायी नहीं, वो अपनी प्रकृति के अनुसार जी रहा है। पर अगर वो शिकार अनावश्यक यानी कि बिना जरूरत के करे, तब वो अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा। उस दिन चंद्रगुप्त को समझ आया कि राजा की ताकत का अर्थ है नियंत्रण यानी कि कंट्रोल, रूल्स को बनाए रखना, ये न्याय है। लेकिन राजा की दया का अर्थ है संवेदना, ये समझना कि रूल क्यों टूटा। चाणक्य ने कहा, ताकत बिना न्याय अंधी है और दया बिना विवेक कमजोर। जो दोनों का संतुलन सीख ले वही समय के पार अमर होता है। आज के युग में भी ये बात उतनी ही सच है। सोचिए, एक मैनेजर जिसमें सिर्फ न्याय है, वो रूल्स तो फॉलो करवाएगा पर उसकी टीम उससे कभी कनेक्ट नहीं करेगी। और एक मैनेजर जिसमें सिर्फ दया है, उसकी टीम कभी डिसिप्लिन में नहीं रहेगी। एक पेरेंट जिससे बच्चे सिर्फ डरते हैं और एक पेरेंट जिससे बच्चे हर बात मनवा लेते हैं, दोनों ही फेल हैं। सफल वही है जो बैलेंस जानता है। चंद्रगुप्ता ने अपने अंदर के शत्रुओं को जीत लिया था। उसने ताकत और दया को बैलेंस करना भी सीख लिया था। पर ये बैलेंस, ये न्याय, ये दया उसे इस्तेमाल किस पर करना था? लोगों पर, अपने दोस्तों पर और अपने दुश्मनों पर। और इंसान का मन साम्राज्य से भी ज्यादा जटिल होता है। एक राजा लोगों के मन को पढ़ना कैसे सीखता है? राजा लोगों के मन को मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी से पढ़ता है, क्योंकि चाणक्य कहते थे, राजनीति सिर्फ सत्ता पाने का खेल नहीं है, ये मनुष्य के मन को समझने की एक सूक्ष्म कला है। द सटल आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स। चाणक्य का मूल मंत्र था, जो दुश्मन के मन को पढ़ सकता है वो उससे बिना लड़े ही जीत सकता है। मौर्य साम्राज्य अपने उज्जवल दौर में था। सब तरफ शांति दिख रही थी, पर चाणक्य जानते थे कि दिखने वाली शांति अक्सर एक नए तूफान का संकेत होती है। एक रात चंद्रगुप्ता व्याकुल था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने चाणक्य से पूछा, आचार्य, हमने दुश्मनों को हरा दिया है, फिर भी राज्य में शांति कैसे रखी जाए जब लोगों के मन में आशंका और लालच छुपा हो? मैं कैसे पहचानूं कौन अपना है कौन नहीं? चाणक्य मुस्कुराए। वो चंद्रगुप्ता की असली चिंता समझ गए थे। वो बोले, राजा का काम सिर्फ तन से राज करना नहीं, मन पर राज करना है। और इंसान का मन सिर्फ 3 धागों से चलता है, भय, लालच और आशा। जो इन 3 धागों को पकड़ना सीख लेता है वो राजनीति समझ लेता है। चाणक्य ने फिर समझाया, राजनीति मनोविज्ञान के बिना अंधी है। एक समझदार नेता लोगों के शब्दों से नहीं, उनके इरादों से बात करता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को एक सबसे बड़ा उपदेश दिया। दुश्मन हमेशा बिना आवाज के आता है,
कभी मुस्कान के पीछे, कभी प्रशंसा के पीछे। पर जो मनोविज्ञान समझता है वो ये पहचान लेता है कि कौन सत्य बोल रहा है और कौन छुपी रचनाएं, हिडन मोटिव्स रख रहा है। दोस्तों, क्या ये बात आज उतनी ही सच नहीं है? चाहे आप एक टीम मैनेज कर रहे हो, एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, मार्केटिंग, या अपने परिवार में संतुलन बना रहे हो, जो इंसान सामने वाले की नीड यानी जरूरत और मोटिव यानी इरादे को समझ लेता है, वही हर नेगोशिएशन जीतता है। मनोविज्ञान ही राजनीति का मूल है और जो इसे समझ ले वो जीवन का मूल समझ लेता है। चाणक्य चंद्रगुप्त को ज्ञान दे रहे थे, वो उसे नीति सिखा रहे थे, मनोविज्ञान सिखा रहे थे, उसे एक सम्राट बना रहे थे। लेकिन ये ज्ञान, ये कठोर सच एक गुरु अपने शिष्य तक पहुंचा ही कैसे पाता है? ऐसा क्या था उन दोनों के बीच जो चंद्रगुप्ता हर आदेश, हर सीख को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेता था? उन दोनों के बीच राजनीति नहीं थी, उन दोनों के बीच विश्वास और अनुशासन था। एक साम्राज्य सिर्फ तलवारों से नहीं बनता, वो बनता है एक गुरु के ज्ञान और एक शिष्य के विश्वास से। चाणक्य और चंद्रगुप्त, ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, ये कहानी है एक ऐसे बंधन की जहां एक ने सोचा और दूसरे ने उस सोच को जीवंत कर दिया। जब दोनों मिले तो तकदीर ने भी सिर झुका दिया। एक ने ज्ञान दिया और दूसरे ने उस ज्ञान को धर्म बना लिया। चाणक्य कहते थे, गुरु वही जो शिष्य के अंदर सोई हुई शक्ति को जगाए, और शिष्य वही जो अपने गुरु के विचारों को अपनी सांसें बना ले। राजनीति के उस कठिन दौर में जब हर कोई सिर्फ अपने लालच के बारे में सोच रहा था, चंद्रगुप्ता ने अपने गुरु पर अंधविश्वास नहीं, पूरा विश्वास रखा। क्यों? क्योंकि चाणक्य ने कभी उसे वो नहीं कहा जो सुनने में अच्छा लगे, उन्होंने वो कहा जो होने के लिए जरूरी था। जब चाणक्य ने उस गांव के लड़के से कहा, तुम राजा बनने के लायक हो, तो चंद्रगुप्ता ने नहीं पूछा मैं कैसे, उसने सिर्फ कहा आचार्य आपका आदेश। यही था उनके बंधन का सार, विश्वास और अनुशासन। चाणक्य ने कभी मधुर शब्दों से नहीं सिखाया, उन्होंने चंद्रगुप्त को आराम नहीं, चुनौती दी। उन्होंने कठोर सच और नियम दिए, पर चंद्रगुप्ता जानता था गुरु की कठोरता भी दया का ही एक रूप होती है। वो लोहार की तरह था जो सोने को पीटता है ताकि उसे कुंदन बना सके। इतिहास में घटना है, एक बार जब चंद्रगुप्ता सम्राट बन चुका था, उसने एक राजनीतिक गलती कर दी। भरी सभा में चाणक्य ने उसे एक शिष्य की तरह जोरदार आवाज में डांट दिया, ये तुमने क्या किया राजा? पूरी सभा सन्नाटे में आ गई। सम्राट की ऐसी बेइज्जती! चंद्रगुप्ता जो अब सम्राट था, चाहता तो उन्हें दंड दे सकता था, पर उसने क्या किया? राजा होने के बावजूद चंद्रगुप्ता ने अपना सिर झुकाया और चुपचाप माफी मांगी। तब चाणक्य ने कहा, राजा बनना आसान है, पर अपने गुरु के सामने शिष्य बने रहना ही असली महानता है। क्योंकि जिस दिन शिष्य ने सोचा कि वो गुरु से बड़ा हो गया, उसी दिन उसका पतन शुरू हो जाता है। इनके इसी बंधन ने मौर्य साम्राज्य की नींव मजबूत की। यह आदर्श रिश्ता आज भी हर टीचर स्टूडेंट, हर मेंटर डिसाइपल के लिए एक प्रेरणा है। गुरु और शिष्य का बंधन सिर्फ शिक्षा नहीं होता, ये एक आत्मा से आत्मा तक का संवाद होता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक योद्धा बना दिया, उसे स्ट्रैटेजी सिखाई, उसे मनोविज्ञान सिखाया, उसे ताकत का संतुलन सिखाया और अंत में विश्वास और अनुशासन का पाठ भी पढ़ा दिया। एक साम्राज्य तैयार था, पर जब सब कुछ जीत लिया जाए, जब शिष्य पूरी तरह तैयार हो, तब एक गुरु अपने शिष्य को आखिरी अंतिम सीख क्या देता है? वो अंतिम सीख किसी दुश्मन या राज्य के बारे में नहीं थी, वो सीख सम्राट के खुद के बारे में थी। समय बीता, साम्राज्य मजबूत हो गया, दुश्मन हार गए, इतिहास लिखा जा चुका था। लोग चंद्रगुप्ता को महान कहने लगे थे, हर तरफ जश्न मनाया जा रहा था, पर चाणक्य चुप थे। वो अपनी कुटिया में शांत बैठे थे।
उनकी वो शांति चंद्रगुप्ता को व्याकुल कर रही थी। एक सम्राट को जिसने सब कुछ जीत लिया था, अपने गुरु की ये चुप्पी परेशान कर रही थी। एक दिन वो चाणक्य के पास गया और आखिर पूछ ही लिया, आचार्य, हमने सब कुछ जीत लिया, मगध से लेकर हिंदकुश तक हमारा परचम है, फिर भी आप शांत क्यों हैं? आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? चाणक्य ने अपनी आंखें खोली और चंद्रगुप्त की आंखों में गहरा देखकर कहा, राज्य जीतना आसान था चंद्रगुप्त, अब अपना मन जीतना सीखो। दुनिया पर राज करना आसान है, पर अपने विचारों और अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखना वही असली विजय है। दोस्तों, ये पूरी चाणक्य नीति का क्लाइमैक्स है। ये वो चोटी है जहां सारा ज्ञान आकर मिलता है। पूरी जिंदगी दुश्मनों से लड़ने के बाद चाणक्य ने अंतिम रहस्य बताया कि असली युद्ध तो हमारे भीतर है। हम हर रोज ये युद्ध लड़ते हैं। जब सुबह अलार्म बजता है तो हमारा आराम हमारे लक्ष्य से लड़ता है। जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है तो हमारा अहंकार हमारी समझ से लड़ता है। ये है कल से करूंगा वर्सेस अभी करना है। ये है कि मेरी गलती नहीं थी वर्सेस मैं जिम्मेदार हूं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को आखिरी बार समझाया, जो राजा अपने गुस्से का गुलाम है वो राज्य का मालिक कभी नहीं हो सकता। जो अपनी चाहतों का दास है वो समय के साथ मिट जाता है। उन्होंने समझाया कि हर इंसान के अंदर दो राज्य, 2 किंगडम्स होते हैं। एक बाहर का राज्य, आपका करियर, आपके रिश्ते, आपका बैंक बैलेंस, और एक अंदर का राज्य, आपके विचार, आपके इमोशंस, आपका मन। जो अपने अंदर के राज्य का राजा बन गया, उसके बाहर के राज्य को कोई छीन नहीं सकता। उनकी अंतिम नीति यही थी कि मनुष्य तभी महान होता है जब वो अपने सुख और दुख दोनों का मालिक बन जाए। जो अपनी सोच को जीत गया, उसके लिए पूरी दुनिया हार गई। और इस प्रकार चाणक्य नीति का अंतिम ज्ञान ये सिखाता है कि जीवन का सबसे बड़ा विजेता वही है जो अपने मन का स्वामी बन जाए। तो चाणक्य का ये पूरा ज्ञान, ये अपमान की आग से शुरू होकर मन पर विजय तक का सफर, अगर हम इस पूरे ज्ञान को आज के जीवन के लिए कुछ आसान सूत्रों में बांधना चाहें तो वो अमर सूत्र क्या होंगे? वो अमर सूत्र जो चाणक्य नीति का सार है। जब आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन की आखिरी शिक्षा लिखी तो उन्होंने कहा, नीति वही नहीं जो समय बदले तो मिट जाए, असली नीति वो है जो युग बदल दे। तो आइए समझते हैं चाणक्य के वो 7 अमर सूत्र जो जीवन, राजनीति और सफलता के असली राज है। पहला सूत्र, अपने विचारों पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी विजय है। ये वही अंतिम रहस्य है। चाणक्य ने साफ कहा कि जो अपने मन को जीत गया वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। आज के युग में इसका अर्थ है डिसिप्लिन और मेंटल फोकस। वो इंसान जो सुबह उठकर अपने प्रोक्रेस्टिनेशन यानी आज नहीं कल को हरा देता है, वही अपने डेस्टिनी को लिखता है। दूसरा सूत्र, न्याय और दया का संतुलन ही समाज की शक्ति है, क्योंकि चाणक्य जानते थे कि न्याय बिना दया क्रूर है और दया बिना विवेक कमजोर। आज के लीडर्स, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए यह सबसे बड़ा लेसन है। फेयरनेस यानी नियम और एम्पैथी यानी संवेदना एक साथ ही एक टीम, एक परिवार और एक समाज को मजबूत बनाते हैं। तीसरा सूत्र, सोच समझकर फैसला लेना राजनीति का पहला नियम है। चाणक्य कहते थे, डिसीजन वो लो जिसमें इमोशन नहीं, समझ जीते। आज के युग में इसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। गुस्से में या हड़बड़ी में फैसला मत लो, पॉज लो, एनालाइज करो, फिर एक्शन लो। यही है स्ट्रेटेजिक एक्शन। चौथा सूत्र, अपने गोल के लिए दृढ़ता सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि जो अपने लक्ष्य के लिए तपस्या करता है, समय उसका साथी बन जाता है। आज के युग में इसका मतलब है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, रोज थोड़ा थोड़ा काम करना ही आपको जीत तक ले जाता है। पांचवा सूत्र, अपनी हर हार को सीख में बदल दो, क्योंकि हार वही हार है जिससे सीख ना मिली। लाइफ में गलती करना गलत नहीं है, सीख ना लेना गलत है। हर फेलियर एक डिस्गाइज्ड टीचर है, यानी छिपा हुआ गुरु जो आपको नेक्स्ट विक्ट्री के लिए तैयार करता है। फेलियर इज नॉट एन इवेंट, इट्स डेटा। छठवां सूत्र,
ज्ञान ही असली धन है। चाणक्य ने कहा कि धन छिन सकता है, पद हो जाता है, पर ज्ञान कभी कम नहीं होता। आज के युग में आपकी डिग्री, आपकी शिक्षा खत्म नहीं करती। जो सीखने वाला बन गया वो कभी हार नहीं सकता। रोज नया सीखो, एक नई स्किल, एक नया नजरिया। लर्निंग ही अर्निंग है। और अथवा अंतिम सूत्र, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं, पर राष्ट्र तभी मजबूत होता है जब इंसान ईमानदार हो। उनके लिए देशभक्ति सिर्फ जंग नहीं थी, वो एक जीवन शैली थी। चाणक्य कहते थे कि एक ईमानदार नागरिक 1000 सैनिकों से भी ज्यादा बलवान होता है। आज के युग में इसका अर्थ है प्रोफेशनल इंटेग्रिटी, अपना काम पूरी ईमानदारी से करना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना। यही आज की सबसे बड़ी देशभक्ति है। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य के 7 अमर सूत्र। ये उस यात्रा का सारांश था जो एक अपमान की आग से शुरू होकर मन पर विजय पाकर पूरी हुई। चाणक्य ने दुनिया को दिखाया कि जीत सिर्फ शक्ति से नहीं, समझ, नियंत्रण और नीति से होती है। तो अगर आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी, सक्सेस और बैलेंस चाहते हैं तो चाणक्य के इन सूत्रों को अपनी सोच का हिस्सा बनाइए, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा था, जो अपने मन को जीत गया उसके लिए हर युग नमस्कार करता है। ये थी चाणक्य नीति, एक यात्रा ज्ञान, शक्ति और संवेदना की। आप सुन रहे थे बुक तारांग, जहां हम पुरानी किताबों का ज्ञान आज के युग की रोशनी में समझते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बुक तारांग को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम लाए हैं उन पुस्तकों के विचार जो जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। हर हफ्ते नए विचार, नए गीत और नए मन के सफर। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। तब तक के लिए सोचते रहिए, सीखते रहिए और अपनी अंतर तरांग को जगाते रहिए।